बड़ी खबर 2G केस से जुड़ी हुई चिदंबरम पर अहम फैसला आज आने वाला है। ये फैसला जुड़ा है 2G स्पेक्ट्रम मामले में सह आरोपी बनाए जाने का, जिसकी अर्जी जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है। आज सीबीआई की विशेष अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में इसका फैसला आना है। किस्मत का फैसला आप कह सकते हैं पी चिदंबरम के, क्योंकि कई सारे साइड इफेक्ट भी इस फैसले के बाद होने वाले हैं। पीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, और न सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी, पी चिदंबरम, बल्कि और इसके साथ साथ देश की जनता की निगाहें भी टिकी और साथ साथ पूरी राजनीतिक जमात की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं इस अहम फैसले पर, जहां पर आज पटियाला हाउस कोर्ट से ये फैसला सुनाया जाएगा। शनिवार का दिन और शनिवार को किस्मत का फैसला होने वाला है पी चिदंबरम के। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, आपकी जगह लाइव मौजूद है इस वक्त अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ। अजीत, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संशय बना हुआ है उसका पटक्षेप हो सकता है, और आज चिदंबरम की किस्मत का फैसला हो सकता है कि क्या उन्हें सह आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। देखिए, बिल्कुल पूर्णिमा, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो 21 तारीख की डेट में ऑर्डर रिजर्व किया गया था आज के दिन के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से दलीलें पेश करते सुब्रमण्यम स्वामी और दस्तावेज, 3 महत्वपूर्ण जो दस्तावेज उन्होंने सामने कोर्ट के सामने सर्टिफाइड कॉपी सबमिट की है, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि चिदंबरम की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा जज साहब का फैसला क्या आता है, क्योंकि जज साहब कुछ ही यानी 10 बजे जैसे ही कोर्ट खुलता है उसके बाद से आज उन्हें फैसले की घड़ी है, फैसला देना है। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 2 दिन पहले जैसा कि ऑर्डर आया था और 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, और साथ में उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी फैसला करेगी निचली अदालत करेगी। यानी कहीं न कहीं जो निचली अदालत की यानी आज जो भूमिका है पटियाला हाउस कोर्ट की, वो सबसे अहम है, और विशेष अदालत यानी जो भी सैनी साहब है वो इस फैसले में देखेंगे कि क्या वो ऑर्डर। अजीत, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी का, उसकी एक खास वजह यह भी है कि पहले उनके पास तमाम दस्तावेज थे ही, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का ये फैसला आया है जिनमें साफ लफ्जों में कहा गया कि गलती हुई है, इसी वजह से 122 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी की तमाम दलीलों को और भी कहीं ज्यादा बल मिला है। यही वजह है कि अब ये फैसला कितना हक में आएगा, ये बात भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बल पकड़ती जा रही कि हो सकता है कि किस्मत का फैसला जो है वो खिलाफ चला जाए पी चिदंबरम के। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई थी, फिर 7 तारीख को डेट हुई, 7 जनवरी को, फिर 7 जनवरी से 21 जनवरी की डेट पड़ी, और 21 जनवरी को सर्टिफाइड कॉपी देने के बाद से जो आज के दिन ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सुब्रमण्यम स्वामी की जैसे कि चांदी खुल गई हो, ये कह सकते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम फैसले की बात करें तो अब देखना होगा कि आज के दिन जो अगर 21 तारीख की बात करें, 21 जनवरी को जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे यहाँ लोअर कोर्ट में। अब आज के दिन फैसला जो आता है वो सबकी निगाहें बनी हुई है कि आज के दिन जो फैसला ऑर्डर रिजर्व किया गया है, फैसला जो भी आता है उससे सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, उनका पहले भी कहना था कि कहीं ना कहीं नया साल चिदंबरम के लिए मुश्किलें जरूर साबित कर सकता है, और शायद वही होता नजर आ रहा है। चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं पूर्णिमा। बिल्कुल, और मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि जिस तरह से सदन के अंदर बहिष्कार पहले ही विपक्ष कर चुका है इस मुद्दे को लेकर, और अगर सूत्र ये कहते हैं अजीत कि अगर आज उनके खिलाफ फैसला आता है तो चिदंबरम की विदाई जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। देखिए, अब विदाई की बात तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है, और विपक्ष इसके लिए मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, हर तरफ से प्रेशर बनाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जो अगर आरोपी है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं प्रधानमंत्री करते, क्यों नहीं उसे बाहर करते। तो तमाम जो है दबाव जो है वो जरूर सरकार को झेलनी पड़ रही है इस समय। लेकिन जो फैसला आया है उससे जरूर एक बार प्रेशर में जरूर सरकार आई है, और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है पूर्णिमा कि अब लगातार जिस तरह से फैसले अगेंस्ट में आ रहे हैं तो सरकार को एक बार जरूर इस पर सोचना पड़ेगा, और वो शायद सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और जिस हिसाब से 122 लाइसेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए हैं कहीं ना कहीं, और निचली अदालत में सीधे कहा है कि निचली अदालत ही इसका फैसला करेगी। तो साफ तौर पर है कि इशारा साफ है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, और राजा की तरह कहीं ना कहीं चिदंबरम भी उनका साथ दे रहे थे। अब देखना होगा कि ऑर्डर में क्या आता है, सबकी निगाहें वहां बनी हुई है पूर्णिमा। देखिए, जल्दीबाजी होगी, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा 10 बजे का फैसले आने तक के लिए। और इसके दूसरे पहलू पर भी अजय नजर डालना बेहद जरूरी है। अगर ये अर्जी जो है वो ठुकरा दी जाती या फिर कहीं पर लूप होल्स की वजह से सुब्रमण्यम की याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तो सुब्रमण्यम स्वामी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं?
देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर है, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो ज़रूर, अगर हम दूसरे पहलू की बात करें कि अगर याचिका टाल दी जाती है या खारिज कर दी जाती है, ज़रूर आगे जाएंगे, क्योंकि जो दस्तावेज उन्होंने दिए हैं अभी तक, अगर हम बात करें दो तारीखों की, तो सबसे अहम माना गया है और सबसे अहम ये दस्तावेज माने गए हैं और सर्टिफाइड कॉपी जो है वहाँ तक दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि अभी तक कोर्ट का रुख साफ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर है कि सुब्रमण्यम स्वामी आगे जाएंगे, यानी हाई कोर्ट तक या फिर सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये अपीलें दर्ज कराएंगे। कहीं ना कहीं अभी देखना होगा, 10 बजे तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या फैसला आता है जज साहब का। बिल्कुल, और ये मुश्किलें सरकार की, हालांकि सरकार पहले ही मुश्किल में घिरी हुई थी, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किल हो रही थी, लेकिन जिस तरह से 122 लाइसेंस रद्द किए गए उसके बाद सरकार की मुश्किल और बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं जो दम है दलीलों को वो मिल चुका है सुब्रमण्यम स्वामी के। देखिए कहीं ना कहीं जो जरूर ये कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि लगातार उनकी कहना है कि देखिए आज जो विजय हुई है वो बहुत बड़ी विजय है। 122 लाइसेंस जो कैंसिल किए गए हैं वो अवैध तरीके से दिए गए थे। कहीं ना कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, यानी पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया, साथ में कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे। इन तमाम दिल्ली में जो कैंसिल हुआ है काफ़ी इस समय खुश नजर आते हैं 2 दिनों पहले, लेकिन आज के दिन जो फैसला आना है वो सबसे अहम फैसला है, क्योंकि यहाँ पे जो फैसला है वो चाहे आरोपी बनाने के लिए चिदम्बरम को, कहीं ना कहीं उनका सीधे कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का कि पूरा साथ उन्होंने दिया है राजा का। अगर वो चाहते तो शायद ये स्कैम नहीं हो पाता, ये घोटाले को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया है राजा का। और जितने ही दोषी राजा हैं उतने ही दोषी पी चिदम्बरम भी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें हर बात की जानकारी थी, हर मिनट्स की जानकारी थी, और जो भी ये अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज को रोक सकते थे और उस अवधि थी या जो चार्जेस थे उस चार्जेस को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2001 के तर्जत पे ही ये तमाम प्रक्रियाएं यहाँ को आगे फॉलो किया गया। इस तरह से तमाम जो अजीत मुश्किल सरकार के सामने ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भी सबूत पेश किए हैं वो सरकार के अपने ही दस्तावेज हैं, चाहे वो 24 फरवरी को दिया गया सदन के अंदर प्रधानमंत्री का बयान हो या फिर 25 मार्च को वित्त मंत्रालय का नोट हो। तमाम जो दस्तावेज हैं सरकार की तरफ से जारी किए गए, बयान सरकार की तरफ से जारी किए गए, उन्हीं दलीलों पर खेल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ये भी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं वो सारे यानी सरकार के माध्यम से ही हैं। कहीं ना कहीं चिदम्बरम के द्वारा लिखे गए, अगर हम बात करें प्रणब दा के द्वारा लिखे गए लेटर की बात करें, वो भी वहाँ पे सबमिट किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा ब्यौरा भी वहाँ पे मिनट तक का भी वहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से, यानी सरकार के ही माध्यम से जो भी कार्रवाई की गई है वो सारे दस्तावेज यानी उसकी के खिलाफ में ही यहाँ पे कोर्ट में सबमिट किए गए हैं। यानी सरकार एक तरह से कह लें तो सरकार के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए या आगे फॉरवर्ड किया गया वो सारे दस्तावेज यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के सामने पेश किए। बिल्कुल, जो भी दस्तावेज सौंपे गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वो खुद सरकार की ओर से ही उनके अपने मंत्रालय की ओर से भेजे गए थे। चाहे 24 फरवरी 2011 को पीएम का बयान जिसमें साफ कहा गया था कि राजा के साथ साथ चिदम्बरम भी दोषी हैं स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए जिससे देश को हानि हुई है। अजित आप बने रहिए इस बीच, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं कि ये अहम और बड़ी खबर आखिर है क्या। आज किस्मत का फैसला होने वाला है चिदम्बरम के, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई एक बार फिर से होगी, फैसला सुनाया जाएगा इस पूरे मसले पर कि आखिर सह आरोपी बनाए जाने की जो तमाम दलीलें पेश की हैं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने, उनमें कितना दम है और क्या वाकई सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। पी चिदम्बरम को, जो गृह मंत्री इस वक्त हैं लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री रहे थे जब स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था, और इस बार 3 ऐसे मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनमें सरकार पहले ही भारी एम्बैरसमेंट झेल चुकी है, फजीहत हो चुकी है। चाहे वो लाइसेंस रद्द करने का मामला हो जहां पर 122 लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे, स्पेक्ट्रम आवंटन जो किया गया था, या फिर बात की जाए सेनाध्यक्ष के तमाम मामले ऐसे हैं जहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झेलना पड़ा है। इस बीच अहम खबर यह कि आज पटियाला हाउस कोर्ट में सह आरोपी बनाए जाने का मामला कोर्ट के अंदर है, उस पर फैसला आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, कहा यह जा रहा है कि फेस सेविंग जो की जा रही है अब तक चिदम्बरम को लेकर, जो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है सरकार की ओर से, उस पर अब ब्रेक लग जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट की ओर से ऐसा कोई फैसला आता है सह आरोपी बनाए जाने का, तो कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल होगा सरकार के लिए जो लगातार फेस सेविंग करती आई है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मसले पर क्या होने वाला है। अजीत आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास इसी बड़ी खबर पर, आगे भी बने रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर बने हैं जो जुड़ी है पी चिदम्बरम से 2G स्पेक्ट्रम मामले से जुड़ी हुई। आज एक बड़ा फैसला आने वाला है कि आखिर सह आरोपी बनाए जाने का जो मामला है कोर्ट उसको किस तरह से देखता है और क्या कोर्ट को भी ये लगता है कि इस मामले पर जो भूमिका है पी चिदम्बरम की वो संदिग्ध है और इसके मद्देनजर इसकी जांच की जानी चाहिए और सह आरोपी बनाया जाना चाहिए पी चिदम्बरम को। और लगातार अपनी पुरजोर कवायद में जुटे हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आज भी कोर्ट के बाहर वो आए और बताया कि 12:15 बजे इस पर फैसला आएगा। हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वो मौजूद है, सीधे रुक करेंगे पटियाला हाउस कोर्ट का। लाइव मौजूद है अजीत हमारे साथ। अजीत, लगातार अपनी पूरी कोशिश सुब्रमण्यम स्वामी की चल रही है। लगातार वो हर बार कॉन्फिडेंट नजर आए हैं और हर बार की जब कोर्ट से उनकी वापसी हुई है कुछ नई बातें उन्होंने की हैं। अभी की अगर बात की जाए, जब उन्होंने कहा कि 12:15 बजे इस पर फैसला आएगा, पूरा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर है, यानी आश्वस्त वो हैं कि फैसला उनके हक में आ सकता है। देखिए, साफ तौर पर पूर्णिमा लगातार जो उनकी दलीलें हैं, दलीलों से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और जो कोर्ट में इन्होंने डॉक्यूमेंट अपना सबमिट किया है सर्टिफाइड कॉपी को जब यहाँ कोर्ट में सबमिट करा लिया गया तो एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि चिदम्बरम की मुश्किलें उसी समय बढ़ गई थी, यानी 21 तारीख को ही। अब देखना 21 तारीख के बाद से जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था, यानी साफ तौर पर ये सुब्रमण्यम स्वामी कहना था कि कहीं ना कहीं अब चिदम्बरम बच नहीं सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। और आज का जो फैसला हुआ वो आज के दिन जब कोर्ट खुला, कोर्ट के अंदर केवल सुब्रमण्यम स्वामी को अंदर बुलाते हैं जज साहब और सीधे इन कैमरा प्रोसीडिंग के थ्रू वहाँ पे कहते हैं कि 12:15 बजे तक आपको ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 12:15 बजे तक का अब यहाँ निकलने के बाद से सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। साफ उनका कहना था कि जो 12:15 बजे फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं और पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि जो हमने साक्ष्य दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बयां कर सकते हैं कि आगे ये सारे जो आरोप हुए हैं उसमें कितने ज़्यादा लिप्त हैं चिदम्बरम। ये सारी कहानी वो कोर्ट को सुना चुके हैं। अब ऑर्डर आना बाकी है। 12:15 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है, अब देखना होगा कि 12:15 बजे क्या फैसला आता है। कहीं ना कहीं जरूर ये कह सकते हैं हम पूर्णिमा की मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं चिदम्बरम की और सरकार की भी इस समय बढ़ रही है कि लगातार अगर जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आज के दिन फैसला कुछ भी आता है, अगर हम साफ तौर पर कहें चिदम्बरम के खिलाफ आ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलों का सबब जरूर बन सकता है। पूर्णिमा बिल्कुल अजीत, और पटियाला हाउस कोर्ट में ही राजा ने जब बयान ये दिया था कि चिदम्बरम भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वो अगर स्पेक्ट्रम के आवंटन में उन्हें अगर दोषी ठहराया जा रहा है तो उतने ही दोषी पी चिदम्बरम भी हैं, क्योंकि वित्त सचिव जो थे उनकी बातों को अगर दरकिनार किया गया तो कहीं ना कहीं उन्हें हर चीज की जानकारी थी। ओपी सैनी ही जज थे जब ये बयान दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं जो ड्रॉबैक साबित हो रही हैं पी चिदम्बरम के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो है, लेकिन साथ में ये साक्ष्य भी आज हो चुके हैं क्योंकि जो राजा ने बयान दिया था कोर्ट के अंदर साफ तौर पे कहना था कि जो भी प्रकरण हुआ है वो सब की जानकारी चिदम्बरम साहब को थी और सारी मीटिंग का ब्यौरा पीएमओ तक पहुंचाया गया था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है, राजा ने यहाँ तो बयान तो दिया था लेकिन उस बयान को भी अब यहाँ पे साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है और साफ यहाँ पे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लेटर्स दिए हैं, जो मिनट्स ऑफ मिनट के पूरा ब्यौरा दिया है, जो डेट्स में पूरा अपना उन्होंने जानकारियाँ दी हैं, वो सारी जानकारियों के मातहत यहाँ पे संज्ञान लिया है कोर्ट ने। और जो आज जो फैसला सुनने की जो घड़ी आ जाई है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है और जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका आती, याचिका पे आज जो फैसला आना है, सबसे अहम फैसला आना है, क्योंकि 2 दिन पहले अगर पूर्णिमा बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सबसे अहम फैसला था कि 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया था। साथ में उसने कहा था कि निचली अदालत में चूंकि ये कार्रवाई चल रही है तो निचली अदालत में ही ये फैसला सुनाया जाएगा। तो निचली अदालत का समय आ चुका है, अब 12:15 बजे का हमें इंतजार है कि फैसला क्या आता है। तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी अगर हम बात करें तो काफी कॉन्फिडेंस है अपने इस पूरे प्रकरण को लेकर और साफ उनका कहना है कि चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं और चिदम्बरम को वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी अजीत, अगर जो वक्त दिया गया है 12:15 बजे तक का तब फैसला आएगा, लेकिन क्या इस सवाल के जवाब में कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता है उसके बाद वो उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगला ऑप्शन क्या होगा, अगर बात की जाए कानूनी लिहाज से, क्या इसके बारे में कुछ कहा है उन्होंने? देखिए पूर्णिमा, अगर साफ तौर पर अगर बात करें तो अभी पैसे उनका सीधे कहना था कि अभी हमें पैसे का इंतजार करना होगा। पैसा अगर पक्ष में नहीं आता तो जरूर उनके पास साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर वो आगे जाएंगे, वो उछली अदालत में अपील करेंगे और दस्तावेजों के साथ वहां पर भी वो पूरे अपनी बातों को पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी लेकिन उनका साफ कहना है कि अभी हमें 12:15 बजे उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा, यानी मेरे हक में आएगा। सुब्रमण्यम स्वामी का यही कहना है, लेकिन अब 12:15 बजे का इंतजार हमें करना होगा कि जज साहब यानी
विशेष अदालत में केस चल रहा है 2G का, वो फैसला क्या सुनाते हैं। अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा 12:15 बजे तक का। लेकिन अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो है काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 12:15 बजे में फैसला उनके हक में आएगा। अगर फैसला हक में नहीं आता है तो उनका साफ कहना है कि वो अगली अदालत में जाएंगे, यानी ऊंची अदालत में जाएंगे और वहां पे भी अपील करेंगे। तो दोनों तरफ से पहलू साफ है। अब देखना होगा फैसला क्या आता है। पूर्णिमा, बिल्कुल। और इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि अगर फैसला हक में नहीं आता तो जो इसके अगर बात की जाए पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि आखिर फेस सेविंग कैसे की जाएगी चिदम्बरम की, अगर उनके खिलाफ फैसला पटियाला हाउस कोर्ट सुनाती है तो। बिल्कुल, लगातार अगर बात करें हम पिछले कुछ महीनों में तो लगातार सरकार उनको फेस सेविंग की जा रही है। अगर पड़ौदा की बात करें तो पड़ौदा में भी एक बार लेटर लिखा था पीएमओ के पास, जो कि जानकारी दी थी कहीं ना कहीं चिदम्बरम इस बात को रोक सकते, लेकिन बाद में फिर उन्हें क्लेरिफिकेशन भी दिया था कि देखिए अगर ये जो मैंने लेटर लिखा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है। बाद में अपनी ही बात से पलट गए थे प्रणब मुखर्जी जी। तो लेकिन अब साफ तौर पर जो फेस इनके बचाने की बात है, लगातार सरकार जो है उतर चुकी है। उनके मंत्री समूह जो है पूरी तरह से उनके बचाव कर रहे हैं। लगातार जो सीबीआई की रिपोर्ट भी पहले यहाँ पे सबमिट की गई थी, उसमें एक क्लीन चिट दिया गया था। लेकिन अब जो मसला है वो कहीं ना कहीं इस वक्त कई सारे आसार हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फैसला खिलाफ में आता है तो आखिर चिदम्बरम के भविष्य का क्या होगा। आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए फिर से रुक करेंगे आपका। हर वक्त हर दफा सरकार ने उनको माना है और उनको मानते हुए उस पर कार्रवाई शुरू की है। अब सरकार ने जो कहा है कि एक हफ्ते के अंतर्गत जो पहले किया गया है उससे और अधिक या जो भी है सुलझाने के लिए प्रयास किए जाएं। सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी। या तो ये प्रतिक्रिया थी अंबिका सोनी की। इसके अलावा कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी महासचिव रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि ये पहले कोर्ट का फैसला है। 2G मामले में निचली अदालत के फैसले इस तरह से आते रहे हैं और आगे की जो अदालत थी उनमें कहीं कड़ा फैसला सुनाया गया 2G मामले में। और रविशंकर प्रसाद ने साथ ही ये भी कहा कि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए हैं। रविशंकर ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में चिदम्बरम और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका रही है। बीजेपी इस मामले को देश के सामने प्रमुखता से रखेगी। और आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले के आने के बाद क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। अब ये पहले कोर्ट का फैसला है, पहली बात मैं कहूंगा। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, एक है उनके आपराधिक अनुसंधान का विषय, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस बात को रिजेक्ट किया कि लोअर कोर्ट में मामला है, आप वहीं जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया, याद करिए आप। मैंने पहले कहा कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये पहले कोर्ट का फैसला है। और एक मिनट और पूरे 2G मामले में हमने देखा है, जैसा मैंने पहले बताया, कई बार लोअर कोर्ट के फैसले हायर कोर्ट से अपसेट हुए हैं। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात है, हम करेंगे। इस बारे में हमारा सोचना बहुत ही साफ है। साफ कर दिया कि यहां पर हालांकि ये निचली अदालत का फैसला है, आगे के दरवाजे स्वामी के लिए आगे भी खुले हुए हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो निचली अदालत में फैसला आया है उसे कई बार पलटा भी है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि यह साफ हो गया। हालांकि स्वामी साफ कर चुके हैं कि वो इस अदालत के बाद अब हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं इस मामले को आगे ले जाकर। तो ये रविशंकर प्रसाद ने कहा, साफ किया। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल भी हमला करते नजर आए विपक्ष पर और उन्होंने साफ कहा कि जो बहिष्कार चिदम्बरम का संसद के अंदर किया जा रहा था वो नहीं करना चाहिए था। विपक्ष का रवैया ठीक नहीं था और माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को पी चिदम्बरम से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने। चिदम्बरम साहब के खिलाफ बयान दिए हैं और मतलब के कठोर शब्दों में बयान दिए हैं, उनको खुद आकर टेलीविजन चैनल्स पे माफी मांगनी चाहिए और चिदम्बरम साहब के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। और कपिल सिब्बल की भी बाइट। हालांकि कपिल सिब्बल ने सीधा हमला किया विपक्ष पर, कहा कि पी चिदम्बरम से माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को। लगातार जो विपक्ष हमले करता रहा है पी चिदम्बरम पर। और इस मसले पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव सीधे पटियाला हाउस कोर्ट से। अजीत, अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों की या ये कहें कि तमाम राजनीतिक दलों की अब आनी शुरू हुई हैं इस मसले पर?
देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत साफ तौर पर जिस हिसाब से लोग आकलन लगाए बैठे हुए थे, ये तरफ से कह रहे थे कहीं ना कहीं चिदम्बरम फंसते नजर आ रहे हैं। शायद ये कोर्ट के फैसले ने पूरा उलटफेर कर दिया, यानी पासा पूरी तरह से पलटा दिया है। कहीं ना कहीं ये तरफ जो बार बार ये कहा जा रहा था, अटकलें सुबह तक लग रही थी कि कांग्रेस कुछ दबिश में है और चिदम्बरम को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी है, लेकिन आज जो फैसला है, फैसले के आने के बाद से कहीं ना कहीं विपक्षियों के मुंह पे एक तरफ से कहे कि एक पूर्णविराम लगा दिया है। जो लगातार विपक्ष हंगामे कर रहे थे पार्लियामेंट में या फिर बाहर रोड पे, उन पे पूर्णविराम लगाते हुए कोर्ट ने आज पूरा मामले को शांत कर दिया। कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया कि कहीं ना कहीं सह आरोपी चिदम्बरम नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो तमाम ये जो मसौदे, इसके बाद से विपक्षियों का मुंह जो है बंद करने के लिए काफी है, कांग्रेस को बोलने के लिए मौका मिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जहां एक तरफ से परेशान हो रही थी काफी दिनों से लगातार, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से हो चाहे विपक्ष की वजह से, लगातार परेशानियों का सबब बनी हुई थी। लेकिन आज जो है रुख साफ हो चुका है और कांग्रेस पूरी तरह से अब अपना मन बना लिया कि देखिए जो हमारा मंत्री था वो साफ है, सुथरा है, उसके बारे में ऐसी प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए जैसा कि विपक्ष तमाम तरह से आरोप और प्रत्यारोप और हंगामे कर रहा था। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल अजीत, यानी कि हालांकि पहले सत्ते में थी सरकार खुद पी चिदम्बरम, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और हमले शुरू कर दिए हैं विपक्ष पर और तमाम दूसरे दलों पर। लेकिन अजीत, स्वामी की बात की जाए, सुब्रमण्यम स्वामी की, आखिर अब अगली अदालत का कब तक वो रुख कर सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए जो मेरी बात हुई, साफ उनका कहना था कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के बाद से वो अगली रुख यानी हाई कोर्ट में वो जरूर जाएंगे और उनका सीधे कहना है कि सह आरोपी का जो बात है वो आगे तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि लगातार उनके साथ ये इंसिडेंट होता रहा है, ये भी उन्होंने बताया है कि लोअर कोर्ट में उन्हें जजमेंट नहीं मिला तो क्या हुआ, वो आगे तक जाएंगे और आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 महीने का उनके पास वक्त है, 3 महीने में वो कभी भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि वो हाईकोर्ट कब जाते हैं। कहीं ना कहीं जो बात में है वो काफी ज्यादा नर्वस भी थे आज प्रशांत, जैसा ही ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद से उन्हें जो उनके पास सुबह जो मेरी बात हो रही थी 12:15 साढ़े 12 बजे के बाद से, तो उनका सीधे कहना था कि देखिए कहीं ना कहीं मैं काफी खुश हूँ 12:15 बजे का समय लेकर, लेकिन जिस हिसाब से ऑर्डर आया चेहरा उनका उधर चुका था। यूं कह लें कि जैसा उम्मीद वो थे, उम्मीद लगाए बैठे, वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। तो कोर्ट के बाद वैसे बाद से काफी बाहर निकलने बाद मीडिया से बातचीत करने के बाद, मुखातिब होने के बाद सीधे उनका कहना था कि देखिए अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बाकी है और अगली हम सुनवाई जरूर हाईकोर्ट में जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें प्रक्रिया करते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी अगली डेट क्या चुनते हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त अभी उनके पास, अभी ये कह सकते हैं प्रशांत उनके पास है। बिल्कुल, तो अभी 3 महीने का वक्त है कि आगे इस मामले को अगली अदालत में, हाईकोर्ट में ले जाया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी हालांकि पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो निराश हैं, हताश नहीं है, इस मामले को लेकर निराश जरूर है। जो फैसला आया है पटियाला हाउस कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम मामले में चिदम्बरम को सह आरोपी बनाए जाने को लेकर, हालांकि चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी गई, फिलहाल सह आरोपी नहीं बनाया गया है और स्वामी अब साफ कर चुके हैं कि अगली अदालत का वो यहां पर रुख करेंगे। आज अजीत हमारे साथ लगातार पटियाला हाउस कोर्ट में बने हुए हैं। अजीत, जानना चाहेंगे उस वक्त को, उस पल को जब ये फैसला आना था, हालांकि कुछ देर से आया, करीब 1.25 से 1.5 घंटे ये देरी से आया, किस तरह का माहौल था जब ये कहा ओपी सैनी ने इस मामले को लेकर डिसमिस? बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर है प्रशांत, सब लोग की निगाहें वहां पे बनी हुई थी, हर कोई कोर्ट रूम के बाहर के दरवाजे पे इंतजार कर रहा था, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग में केवल जब इस समय हो रहा था उस समय सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी वाइफ और जज ओपी सैनी साहब भी केवल मौजूद थे। लेकिन जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि हम लोग अंदर इंतजार कर रहे थे, वो चैम्बर के अंदर थे, यानी कहीं ना कहीं वो ऑर्डर वो तैयार करवा रहे थे चैम्बर में बैठ के। उसके बाद से कुछ ही देर बाद, यानी अगर हम बात करें 1:33 पर जब वो बाहर आते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, सबको अंदर बुलाया जाता है, करीबन 150 हुजूम मीडिया का और एडवोकेट सारे लोग वहां पे अंदर की ओर जाते हैं और महज 1 मिनट के अंदर ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनके पे आरोप, जो सह आरोपी की याचिका है उसे डिसमिस कर दी जाती है। यानी कहीं न कहीं महज 1:33 के बाद से 1:34 तक ये ऑर्डर आ जाता है और सुब्रमण्यम स्वामी जो खुशी का एक हुजूम उनके चेहरे पर नजर आता है वो शायद मुरझा जाता है और चेहरे पे मासूम है, उनके ऊपर जो है कहीं न कहीं घटा छा जाती है और कहीं न कहीं जो उनके ऊपर तमाम खुशी की जो लहरें थी वो लहरें दब जाती है और गम में तब्दील हो जाती है। तमाम जो 1 मिनट का लम्हा था वो काफी चौंकाने वाला था कि जैसे उम्मीद लगाए बैठे थे सुब्रमण्यम स्वामी, वैसा नहीं हुआ, वैसा ही पासा पलटता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी हताश से दिखे। तो ये बात साफ तौर पर है कि महज 1 मिनट के में ही केस डिसमिस होता है, कहीं ना कहीं चिदम्बरम को क्लीन चिट मिल जाती है और कांग्रेस इसमें खुशहाल मानती है, विपक्षों को कोई केस नहीं मिल रहा
तमाम ये जो मसौदे हैं अब उलटफेर नजर आते हैं। अब इस चुनाव का समय है, तमाम और बातें हैं। तो इस बात से अगर देखें तो कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी राहत की बात है, चिदम्बरम के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट के फैसले ने ये आरोप प्रत्यारोप को पूर्ण विराम लगा दिया और चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, बड़ी राहत न केवल चिदम्बरम के लिए बल्कि सरकार के लिए भी। और आपने बताया कि किस तरह से चेहरा मुरझा गया स्वामी का इस फैसले के बाद। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर अपने दर्शकों को वो बाइट सुनवा दें, वो प्रतिक्रिया सुनवा दें स्वामी की। जब ये फैसला आया उसके बाद क्या कुछ कहा स्वामी ने? ऐसा कोई नहीं था, ये पर्याप्त है। जैसे पिछले बार भी सैंक्शन के मामले में और ये लाइसेंस कैंसिलेशन के मामले में हाईकोर्ट में हारने के बाद कोई नया सबूत मैंने पेश नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी हम जीत गए थे। तो इसमें मेरे में ये सॉरी आधार में कोई कमी नहीं है। अब एक कोर्ट का जजमेंट मान्य होना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। मैं तो करना ही है, मुझे तो करना ही है। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ। जैसे मुझे 3 महीने की टाइम है, उस 3 महीने के अंदर जाएंगे। तो बिल्कुल स्वामी के चेहरे पर मायूसी जरूर छाई हुई थी। हालांकि लगातार वो इस मामले को उठाते रहे, खुद उन्होंने सबूत जुटाए थे और अदालत के सामने वो सबूत भी पेश किए थे। लेकिन जब ये फैसला आया काफी मायूसी नजर आई स्वामी के, जहां सुब्रमण्यम स्वामी के चेहरे पर। और उसके बाद की ये प्रतिक्रिया थी, हालांकि अलग अलग दलों के जरिए भी प्रतिक्रिया आई और यह भी साफ किया गया कि अभी ये निचली अदालत का फैसला है, आगे 3 महीने का वक्त है स्वामी के पास, वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटियाला हाईकोर्ट से। अजीत, लेकिन इससे पहले जो बताया जा रहा है कि जज ने सुब्रमण्यम स्वामी को पहले बुलाया, बल्कि पत्रकारों को बाहर रहने का भी आदेश दिया गया था और कुछ देर बाद की उसके बाद स्वामी बाहर आया और उसके कुछ बाद ये फैसला आया। ये क्या था और क्या कारण था इसके पीछे? देखिए प्रशांत, अगर मैं सुबह की बात बताऊं तो सुबह करीबन 10:15 बजे जब सुब्रमण्यम स्वामी को अंदर बुलाया जाता है, यानी फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई, यानी कहीं न कहीं उन्हें पहले अंदर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। जैसा हमने बातचीत किया फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऑर्डर जो है वो 12:15 बजे तक दिया जाएगा, तब तक के लिए अभी रिजर्व रखा जा रहा है। तो उसके बाद से तुरंत ही सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के बाहर आते हैं, फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं और सीधे कहते हैं कि 12:15 बजे तक हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। यानी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे थे सुबह की मीटिंग को लेकर। यानी जैसा से जो बातचीत हुई उसके बाद से जब ये 12:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया, उस समय को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन जो 12:15 बजे के बाद से अगर हम बात करें तो करीबन 12:30 बजे जब सुब्रमण्यम स्वामी अंदर जाते हैं अपने वाइफ के साथ, तो वहां पे कुछ ही घंटों बाद, यानी जब घंटों बाद वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मुरझाया हुआ चेहरा होता है, क्योंकि जैसे ही इन्हों से प्रोसीडिंग खत्म होती है और ऑर्डर के लिए जब समय मुकर्रर होता है तो महज 1:33 पर जब मीडिया और एडवोकेट का हुजूम अंदर जाता है कोर्ट के अंदर, और जब वो फैसला सुनाया जाता है केस हैज बीन डिसमिस्ड नाउ, यानी वो केस जब डिसमिस हो जाता है सुब्रमण्यम स्वामी को सह आरोपी बनाने के लिए, तुरंत उनके चेहरे की रौनक उड़ती हुई नजर आती है सुब्रमण्यम स्वामी की। तो ये कह लें कि जो वो मन में पकवान बनाए बैठे थे, शायद वो पकवान पक नहीं पाया और कोर्ट के फैसले के आगे वो नतमस्तक दिखे और कहीं न कहीं लाचार दिख रहे थे। लेकिन उनका साफ कहना था कि आगे चलकर हम इसे हाईकोर्ट में अपील करेंगे, 3 महीने का वक्त है। लेकिन आज जो उनको उम्मीदें थी, जो 12:15 बजे के बाद की, वो सारी उम्मीदों पर पानी फिरता साफ नजर आ रहा था। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, तो आज पूरे देश की निगाह इस मसले पर लगी हुई थी। पटियाला हाउस कोर्ट में आज जो फैसला सुनाया जाना था उसकी लगातार उस पर निगाह बनी हुई थी देश भर की, हर व्यक्ति की। और आज फैसला सुना दिया गया, चिदम्बरम को सह आरोपी नहीं बनाया गया। बड़ी राहत न केवल पी चिदम्बरम के लिए बल्कि सरकार के लिए भी। हाल में चुनाव भी सर पर है, उत्तर प्रदेश में वोट भी डाले जाने और उसको लेकर भी ये माना जा रहा था कि कुछ राजनीतिक असर वहां पर ना हो। और इसके बाद बड़ी राहत, सख्ते में थी सरकार, सख्ते में थे पी चिदम्बरम, लेकिन बड़ी राहत नजर आई है और सरकार की तरफ से हमले भी अब लगातार तेज हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने भी बड़ा हमला किया विपक्ष पर और कहा कि जो नेता चिदम्बरम को निशाने पर ले रहे थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए चिदम्बरम से। इसके अलावा अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई, रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई। इसके अलावा हालांकि वहां पर दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ से बात की जाए तो अंबिका सोनी ने भी प्रतिक्रिया दी और खासकर सुब्रमण्यम स्वामी पर कहा उन्होंने कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस तरह की याचिकाएं दायर करने का पुराना अभ्यास और पहले भी वो इस तरह की याचिकाएं दायर करते रहे हैं महज प्रचार प्रसार के लिए, ताकि उनकी राजनीति
जिंदा रहे। हमारे साथ अजीत लगातार बने हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से, क्योंकि आज लगातार सभी की नजर बनी हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट पर। अजीत, अब इस मामले की बात की जाए, हालांकि खासकर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर तो लगातार चर्चा करती है और हालांकि तमाम प्रतिक्रियाएं भी देती है सुब्रमण्यम स्वामी, जबकि अलग अलग दो धाराएं चलती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं, महज बीजेपी प्रतिक्रिया देने का ही काम यहां पर करती नजर आई है। कभी उसके नेता या ये कहें कि इस मामले को महज राजनीतिक फायदा उठाते ही नजर आए। क्या लगता है आपको कि यहां पर जो आज फैसला हुआ है कुछ उन्हें नुकसान जरूर हुआ होगा इसका? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक मसला मिल रहा था विपक्ष दलों को या फिर यूं कह लें बीजेपी को, वो मसला हाथ से फिसलता जरूर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि एक बड़ा मसला अगर आज का फैसला सितंबर में खिलाफ होता तो बीजेपी के हाथ सोने पे सुहागा लग जाता, यानी कहीं ना कहीं एक मसला उनके पास हाथ लग जाता और उसे वो कैश कराने में पीछे नहीं हटती, चाहे वो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हो, चाहे वो अन्य जगहों पर। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के दौरान, अगर हम 7 तारीख की बात करें, पहले 7 जनवरी की, उस समय जब कोर्ट ने इनसे ये डॉक्यूमेंट गए थे सर्टिफाइड कॉपी, उस समय विपक्ष ने हंगामे शुरू कर दिए थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामे किए थे। उसके बाद से जब 21 तारीख यानी 21 जनवरी में जब सर्टिफाइड कॉपी को एक्सेप्ट कर लिया था कोर्ट में, उसके बाद भी तमाम तरह की रिएक्शन यानी पॉलिटिकल रिएक्शन, तमाम तरह का दबाव बनना शुरू होता है कि पीएम को चाहिए कि इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए गृह मंत्री से, गृह मंत्री को चाहिए कि अपने पद पर रहते हुए जो इस तरह का दुरुपयोग